डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा कि किस प्रकार से हम उनको सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से यानी 9वें क्वेश्चन से लेकर 16वें क्वेश्चन तक देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है कि आपको बचे हुए शेष क्वेश्चंस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सभी के सभी क्वेश्चन सरल करने में, सिद्ध करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सिद्ध कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये प्रश्नावली 6.3 का है। ये प्रश्नावली 6.3 का है जो कि त्रिभुज चैप्टर से है और इस त्रिभुज चैप्टर से प्रश्नावली 6.3 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या सरल करना है, क्या हल करना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि आकृति 6.39 में यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में दाहिने तरफ एक आकृति दिख रही है। उस आकृति में देखना है क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उन्हें कहा जाता है ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश हो। क्या हो? एक कोण, कोई एक कोण 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। फिर आगे लिखा जिनके कोण B और M समकोण है, यानी जो B है यहाँ पर देखिए फिगर में बना भी है B और M क्या है? समकोण है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि ये पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा सिद्ध करना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP होगा। ठीक है, तो बहुत इजी काम है, बहुत सरल काम है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस को आपको सरल करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी और आप आसानी से इसको सिद्ध कर पाएंगे, सिद्ध कर ले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हल डाल देना है और हल डालने के बाद ध्यान रखना जो जो क्वेश्चंस में हमें बातें दी रहती है उनको हमें लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे हल और उसके बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? दिया है। दिया क्या है? ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे ABC और AMP दो समकोण ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज है। फिर आगे लिखा जिनके कोण B और M क्या है? समकोण है। जिनके, तो यहां लिख देंगे जिनके कोण B और कोण M समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का है। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश है। इतनी बात आपको लिख देना है। इतना बात हमें क्वेश्चंस में दिया है, तो जो बातें हमें क्वेश्चंस में दी गई हैं उनको हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? आपका लिखना है सिद्ध करना। तो यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करने में दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला पॉइंट्स आपका है कि त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और दूसरा बात दिया है, दूसरा यहां पर लिख देंगे, दूसरा है CA बटे PA। CA बटे PA बराबर होगा BC बटे MP के। BC बटे MP के। ये दो बात हमको सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चंस को सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिगर की।
जो आकृति बना होता उसी आकृति की मदद से हम इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और आसानी से सिद्ध करने के लिए इस आकृति को देखेंगे और इसी आकृति से हम इनको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए इस आकृति में देखेंगे तो जो पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ, इस राइट साइड में आप लिखेंगे अब। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अब। क्या कर देना है, अब क्या है, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ए बी सी और आपका त्रिभुज है त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए, ध्यान से समझेंगे तो इसमें पहले ही एक बात दिया है। क्या दिया है कि जो कोण है आपका, ठीक है, क्या कोण, यानी जो कोण M है ये बराबर है कोण B के। कैसे बराबर है, क्योंकि ये दोनों समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश का है, ये बराबर है। ठीक, ये आपका आ गया। दूसरा एक बात देखेंगे तो इसमें कोण, इस त्रिभुज में ए बी सी बोलोगे तब भी उसमें ये वाला कोण आ रहा है, ये वाला, और ये एम पी बोलोगे तब भी इसमें ये वाला कोण आ रहा है। तो यानी कोण ये बराबर हो जाएगा कोण ये बराबर हो जाएगा कोण ये। अगर इसका कारण पूछा जाए तो आप कहेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर आपसे कारण की बात किया जाए तो क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ है। अब याद कीजिए, मैंने आपके समरूपता को 4 कंडीशन बताए थे। पहला एस यानी भुजा 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 समरूपता की कसौटी से, यदि 2 त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा एस यानी भुजा कोण भुजा, 2 भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा ए यानी कोण, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। और चौथा कंडीशन मैंने बताया था ए यानी कोण समरूपता की कसौटी, यानी यदि 2 कोण केवल बराबर हैं तब भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यदि 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है और आप उस वीडियो लेक्चर को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये जो त्रिभुज है हमारा क्या हो जाएगा, समरूप। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 2 कोण इसके क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। यहाँ कसौटी लिखा जाए तो लिखेंगे ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से। अब ध्यान देना, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो ये जो हमें दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है CA बटे PA और BC बटे MP, ये जो दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, देखेंगे यहाँ सिद्ध करने में लिखा गया है, ये इसी त्रिभुज के भुजाएं हैं। यानी CA किसका है, ABC का। तो तब यहाँ पर देखिए, अगर ये समरूप हो गया तब हो जाएगा CA बटे PA और बराबर हो जाएगा BC बटे MP, BC बटे MP। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट्स भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सिद्ध करना है, सरल करना है, हल करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा और अब आसानी से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 को आपने देखा कि किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, CD और GH क्रमशः, यहाँ पर देखिए CD बने हैं और GH भी बने हैं, क्रमशः कोण ACB यानी इस त्रिभुज में देखेंगे ABC में, और EGF यानी इस त्रिभुज में देखेंगे EFG में। ठीक है, EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG के भुजाओं AB और FE पर स्थित है। देखिए इस पे AB पर स्थित है और ये EF पर स्थित है। फिर कह रहा है यदि त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए। ये 3 पॉइंट्स आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो बातें दी गई हैं उनको लिख देना। तो यहाँ लिखना है हल, ठीक है। और हल करने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। अब दिया है क्या, जो जो बातें क्वेश्चंस में लिखी गई हैं उन बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिख देंगे? CD और GH क्रमशः आपका क्या है, कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। कि क्या हैं? समद्विभाजक हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख देना है कि समद्विभाजक हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और बात दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज जो है, त्रिभुज आपका AVC है, ये समरूप है त्रिभुज FEG के, ठीक है। तो ये भी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? जो बातें सिद्ध करना उसको हमें लिखना है। तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहली पॉइंट्स जो है उसको लिखेंगे। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स क्या सिद्ध करना? पहला पॉइंट्स है कि जो CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG के, AC बटे FG के। दूसरा पॉइंट्स क्या सिद्ध करना? दूसरा करना है कि जो त्रिभुज DCB है ये समरूप होगा त्रिभुज HGE के, ठीक है। और तीसरा पॉइंट्स आपको क्या सिद्ध करना है? तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। ये 3 पॉइंट्स आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को सिद्ध करने के लिए हम इस फिगर को समझेंगे और इसी फिगर के मदद से हम इनको सिद्ध करेंगे, ठीक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको क्या लाना है? CD बटे GH। तो CD इसमें है ABC में और GH है EFG में, ठीक। और फिर AC बटे लाना FG। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का कंपैरिजन कर दें तो पहला पॉइंट्स मिल जाएगा, पहला पॉइंट्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं और अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब, और अब लिखने के बाद पहले उन त्रिभुज को लिखेंगे जो समरूप हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप है किसके? FGE के। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है? FEG दिया है, FEG त्रिभुज FEG। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज FEG, FEG में अब यदि 2 त्रिभुज समरूप हों तो क्या होगा? उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा जो कोण A होगा एक कोण F के बराबर होगा, कोण ये कोण F के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण A बराबर कोण F, ये बात होगा। दूसरी पॉइंट समझिएगा, जो कोण B होगा कोण E के बराबर होगा। यानी A वाला जो कोण होगा B वाला कोण E के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर कोण E। तो यहाँ लिखा जाए कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये वाला जो कोण होगा C वाला, ये जो देख रहे हैं C, यहाँ पर ट्रिपल लाइन में कर रहा हूं, ये जो कोण C होगा ये कोण G के बराबर होगा। कोण किसके बराबर होगा? G के। तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण आपका हो जाएगा G। ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज समरूप है, और ये त्रिभुज समरूप हो तो त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये बातें हमको पता चल गया। इसको हम समीकरण बना देंगे, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3, ठीक।
फिर से फिगर को समझते हैं। यहां पर देखेंगे जो C है इसका समद्विभाजक CD खींचा गया है और जो G है इसका समद्विभाजक GH खींचा गया है। तो यदि इतने का मान अगर हम बताएं आपसे, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि इतने का मान कहें, इतना वाला जो मान है ये कोण 1 है और इधर वाला जो बच जा रहा है ये कोण 2 है। इसी प्रकार से इसमें इतने का मान कहें कि ये कोण 3 है और इधर जो बच जा रहा है ये कोण 4 है। तो क्या मिलेगा? कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो इस बात को भी हम यहां लिख देंगे। यहां लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्यों होगा? तो यहां लिख देना चूंकि CD और GH समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है दो समान भागों में बांटने वाला समद्विभाजक हैं। जो इस पहले पॉइंट्स को सिद्ध करना है को CD बटे GH बराबर AC बटे FG, इसको सिद्ध करने के लिए हमें इस फिगर में देखना पड़ेगा। ठीक है, इस फिगर में, किसमें? DCA में। इधर हमें देखना पड़ेगा FGS में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे DCA और फिर त्रिभुज SGF। तो यहां पहला पॉइंट्स में यहां हम नंबर 1 डालेंगे और नंबर 1 डालने के बाद लिखेंगे त्रिभुज DCA और त्रिभुज SGF में, SGF में। ठीक है, SGF में। तो इसमें देखा जाए, यहां पर देखेंगे तो जो कोण A है कोण F के बराबर है। ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये होगा। तो यहां लिख देंगे कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F। ठीक है, कहां से? समीकरण देखिए ऊपर, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात, तो दूसरी बात ये हो गया फिर A वाला कोण, इस वाले कोण को हमने नाम दिया था 1 और इस वाले कोण को, इस वाले कोण को हमने नाम दिया था 3। और यहां पर देखेंगे तो ये भी हम लिख चुके हैं कि सभी कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 3। यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से, ये समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज SGF के, SGF के। यहां कंडीशन लिखेंगे AA समरूपता, समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से। ठीक है, AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज समरूप होगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो यहां राइट साइड में देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? CD बटे GH और फिर AC बटे FG। तो यहां लिख देंगे, इसलिए यहां लिखेंगे राइट साइड में, इसलिए CD बटे GH हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा AC बटे FG, AC बटे FG। और यही आपको सिद्ध करना था और ये आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स आपका सिद्ध हो चुका। और अगर इसी पहले पॉइंट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दूसरा पॉइंट्स भी नहीं, तीसरा पॉइंट्स ये भी सिद्ध हो चुका है। ये तीसरा पॉइंट्स है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ये हमें तीसरा सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में लिखा है, तीसरे नंबर में DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो तीसरा भी आप सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें केवल दूसरा सिद्ध करना है। तो दूसरा सिद्ध करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे अब
यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट सिद्ध करना, तो लिखेंगे त्रिभुज DCV और त्रिभुज क्या है, और त्रिभुज देखेंगे क्या लिख रहा है HGE, तो यहाँ लिख देंगे HGE, HGE में, HGE में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो DCB ये ऊपर वाला है, DCB में देखेंगे तो कोण जो B है कोण E के बराबर है ना, ऐसा हमने सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है जब त्रिभुज समरूप होगा तो बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। अगर इसे लिखा जाए तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 से क्या है, बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो ये समीकरण नंबर 2 से हो गया, ठीक। और देखा जाए इस फिगर में, इस फिगर में और देखेंगे तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इसका हमने नाम दिया था 2, और ए वाला कोण इसका नाम हमने दिया था 4, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। ये भी यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है समीकरण नंबर 4 में, तो यहाँ लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। तो जब दो कोण बराबर हो किसी दो त्रिभुज के तो उस त्रिभुज हो जाएगा समरूप, इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। यहाँ लिख देंगे AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से, ठीक है। तो यही बात आपको सिद्ध करना था और आप इसको आसानी से सिद्ध कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इसको सिद्ध भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। करा आकृति 6.40 में, ये जो आकृति आप नीचे देख रहे हैं, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं या नहीं। इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या करना है, दिया है। जो जो बातें इसमें दी गई हैं उन बातों को हम लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि जो AB है वो बराबर है AC के। फिर और बात दिया है AD जो है वो लंब है BC पे। और क्या बात दिया है, EF जो है वो लंब है AC पर। तो ये मैंने शॉर्टली में इतनी बातें लिख दी। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना उस बात को हम यहां लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज आपका है ABD ये समरूप है त्रिभुज ECF के। इस बात को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, यहां लिखेंगे अब, और अब लिखने के बाद इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, ECF में इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए ABD देखिए यहां पर है। यहां पर आपको एक बात पता है कि जो AB है, ये वाला भुजा जो है AB ये AC के बराबर है। जब AB AC के बराबर तो ये कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B जो होगा कोण C के बराबर होगा, कोण B कोण C के बराबर होगा, ठीक है। कोण B कोण C के बराबर होगा, कोण B कोण C के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में देखा जाए ABD में B कोण पड़ रहा है, कोण B पड़ रहा है, और ECF में देखेंगे तो कोण C पड़ रहा है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों, यहां लिखेंगे चूंकि
ए बी बराबर ए सी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में देखेंगे तो ये वाला जो कोण है डी, ए बी डी, यानी इस कोण को कहा जाए, इस कोण का नाम लिया जाए तो ए बी डी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी डी, तो इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण बी डी, कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर होगा, इसमें देखा जाए ई सी एफ, ई सी एफ तो हम लिख सकते हैं कोण सी एफ ई बराबर होगा 90 अंश। क्या होगा 90 अंश, यहां दिया है चूंकि, अगर आप चूंकि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडी जो लंब है वो बीसी पर है, और फिर जो है ईएफ लंब है वो किस पे है, एसी पे लंब है, तो ये बात आप लिख सकते हैं। और जब लंब होंगे तभी जब वो 90 अंश का कोण बनाएंगे, और ये दोनों 90 अंश का कोण बना रहे तो दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। क्यों, यहां लिखेंगे ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस फिगर को समझना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। यानी ये सब समानुपाती दिया गया, तो दर्शाइए कि त्रिभुज जो होगा ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो ये देखिए फिगर आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ हल डालेंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, हर बात हर क्वेश्चंस में इस तरह से आपको लिखना है, दिया है। क्या दिया है, जो त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा मध्यिका AD, इस त्रिभुज के भुजाएं PQR के क्या है, PQ QR और PM के समानुपाती, यानी कहने का मतलब ये है कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AD बटे PM के, AD बटे PM के, यही होता है समानुपाती। समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये दिया है। अब क्या करना, सिद्ध करना, तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ये आपको सिद्ध करना है। तो ABC यानी बड़ा वाला इस ये भी, और बड़ा वाला ये भी। ठीक है, तो इन दोनों को देखा जाए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप इनको सिद्ध कर पाएंगे, सरल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो क्या मिल रहा है, AB, ये भी देखिएगा AB बटे PQ, PQ इसका है, तो AB बटे PQ, तो यहां लिखेंगे अब क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या मिलेगा, ये मिल रहा है कि जो AB बटा PQ बराबर है किसके, BC बटा QR के, ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हम कहां से, ये लिख देंगे दिया है। क्या है, दिया है। ठीक, ये बात हमें दी गई है। अब इसमें समझिए, इस फिगर में देखिएगा, ये AB और BC, AB बटे PQ और BC बटे
क्यू आर, यानी ए वाला भुजा और ये वाला भुजा आपने देखा, और फिर इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा, ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया। ठीक, अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे। अब इसमें अगर ध्यान से आप समझेंगे तो ये जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी यहां लिख देंगे, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो यहां से समझते हैं। ए बी बटे पी क्यू, फिर बी सी बटे क्यू आर है, बी सी बटे क्यू आर। तो जब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ बी सी बटे क्यू आर है तो ये बी डी बटे क्यू एम भी लिख सकते हैं। यानी इस बात को यहाँ से थोड़ा डिटेलिंग में यहाँ पर समझेंगे इसको। यानी इस त्रिभुज में देखा जाए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में अगर इन दोनों में देखेंगे तो आपको ये बात दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर, और फिर बराबर है ए डी बटा पी एम। ये चीज़ें दी गई है। इसमें थोड़ा सा अगर बदलाव करेंगे तो ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, बटे पी क्यू कर देते हैं। और ये जो BC है, BC के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2BD, यानी मध्यिका है। मध्यिका मतलब सामने वाले भुजा को दो समान भागों में बांटता है, यानी BC के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2BD, और QR के स्थान पे लिख सकते हैं 2QM, और यहाँ पर आपका AD बटा PM है। इस 2 से 2 काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, AB बटा PQ, और बराबर यहाँ मिल जाएगा BD बटा QM, और फिर यहाँ मिल जाएगा बराबर AD बटा PM। ये मिल गया। इसको यहाँ पर देखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जब ये कंडीशन बनेगा, देखिए ध्यान से, बनेगा आपका AB बटा PQ और बराबर बन जाएगा BD बटा QM, और फिर बराबर बन जाएगा आपका AD बटा PM। तो ये देखिए दो त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं और ये समानुपाती हैं। तो जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सा कंडीशन बनेगा, SSS समरूपता की कसौटी से। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो जो कोण बी है वो कोण क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर। कोण बी कोण क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है अपने नोटबुक में। अपने नोट को, जो नोटबुक आपका है, पहले इसको डिस्क्राइब करना है। किसको, मतलब ये वाला पोर्शन। पहले इस पोर्शन को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब यहां से लेकर, पहले यहां से शुरू करेंगे, यहां से लेकर इसको हम पहले लिख लेंगे यहां तक, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। उसके बाद इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो ये भी मिल जाएगा। और यहां पर ये आप लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो सिद्ध कर चुके हैं, तो देखिए इनकी भुजाएं समानुपाती है, इनके बीच का संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज PQR, और यहाँ कंडीशन बनेगा SAS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13वां है, और इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। यानी ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A B और C। ठीक है, ABC की भुजा BC पर, तो BC यही है। एक बिंदु D है, यहाँ पर, यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है कोई बिंदु D, इस प्रकार स्थित है कि
कोण एडीसी, 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 एडीसी कैसे बनेगा? जब आप इसको मिलाएंगे, यानी इसको ऐसे लाइन को मिला देना है सीधा, ठीक है, ए वाला लाइन ऐसे सीधा मिला देंगे तभी बनेगा ये कोण एडीसी। कोण एडीसी मतलब ये वाला कोण, कोण एडीसी मतलब क्या? ये वाला कोण। कोण बीएसी, बीएसी, बीएसी मतलब ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। फिगर अच्छे ढंग से नहीं बना है, आप अच्छे ढंग से बनाएंगे तो देखने में भी बराबर लगेंगे, ठीक है। अब दर्शाना ये है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होगा। तो यहाँ सबसे पहले हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है, ठीक है, दिया है। आपको एक बात दिया है कि जो कोण ए डी सी है ये कोण बी ए सी के बराबर है, बस इतने ही दिया है, इतना ही लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना कि सी ए स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इनको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब, और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए में, इन दोनों में हमें देखना है त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी सी ए में, बी ए सी, बी ए सी और डी सी ए में। तो देखा जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको? आपको इसमें ये मिलेगा जो कोण ए डी सी है ये बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है, ये दोनों बराबर है। ये कहाँ है? दिया है, ठीक है, क्या है? दिया है। और इनमें दोनों में देखेंगे तो सी ए दोनों में कोण पड़ रहा है, ये वाला कोण दोनों में पड़ रहा है, तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो जब ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो यहां लिख देंगे इसलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए के। कैसा कंडीशन? ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूपता की कसौटी से समरूप हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तब क्या होगा? इसलिए हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए जब त्रिभुज समरूप होगा बी ए सी, देखिएगा बी ए सी, बी ए सी, तो जब दोनों ये त्रिभुज समरूप होगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका सी ए बटे सी ए, यहां देखिएगा सी ए, हमने देखा क्या है बी ए सी में, तो बी ए सी का त्रिभुजा सी ए बटे इसका देखा जाए इसकी संगत भुजा क्या होगी? इसकी संगत भुजा आपकी हो जाएगी सी डी। क्या हो जाएगी? सी डी बटे सी डी बटे, फिर देखिए इसमें फिर से आपको देखना है, फिर क्या होगा? आपका हो जाएगा सी बी बटे सी बी। फिर अगर इस त्रिभुज में जाएंगे ए डी सी ए में तो इसकी जो भुजा आपका होगी सी ए, ये दोनों संगत भुजाएं हैं। अब इन दोनों संगत भुजाओं का हम जो ये कंडीशन बना इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? कैसे गुणा कर देंगे? सी ए गुणे सी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा सी बी इंटू सी डी। क्या बन जाएगा? सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ लिख देंगे सी बी इंटू सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करके लाना था। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन है।
और इस 14वें क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये 14वां क्वेश्चन से कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। यानी यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज बना है, तो इसका नाम लिख दे रहा हूँ, पहले का ABC और दूसरे का नाम लिख दे रहा हूँ PQR। ठीक है, इसमें मध्यिका खींची गई है AD मतलब A से सम्मुख भुजा पर खींचा जाएगा, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ऐसे खींच के मिलाना है, BC के मध्य बिंदु को मिलाइए, यहाँ पर है, ये इसका मध्य बिंदु है और ये आपका D है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, PM, तो P से मिलाना है इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को। यहां पर मान लीजिए सपोज डेट मिलाए और यहां पर आपने लिख दिया M, क्या लिख दिया है, M। इस प्रकार से बने और ये क्या है, समानुपाती हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो सबसे पहले आप हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है, दिया है। जो जो बातें दी गई है उनको लिख देना है। यही बातें दिया है कि जो आपका AB बटा PQ है बराबर आपका जो AC बटा PR है बराबर आपका जो AD बटा PM है, ये समानुपाती है। समानुपाती मतलब बराबर है, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, इस तरह से है। फिर आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम यहां पर लिखेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सब करेंगे। यहां लिखेंगे अब, और अब लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आपको एक चीज पता है। क्या पता है, जो AB बटे PQ बराबर आपका दिया है AC बटे PR, AC बटे PR। ठीक है, फिर और एक बात इसको ये भी लिख दे रहा हूं, AD बटे PM, ये भी दिया है। ठीक है, ये दिया है, ये बात आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। ठीक है, ये दिया है। अब ध्यान समझना, जो AD है, ध्यान समझना, AD इस भुजा का मध्य, सॉरी इस त्रिभुज का मध्यिका है, यानी इसका ये मध्य बिंदु है। और इस त्रिभुज में PM इसका मध्यिका, यानी ये इसका मध्य बिंदु है। तो जब, ध्यान समझिएगा, जब किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं जो हो समानुपाती हो, तो जो त्रिभुज का भुजा भी होता है वो भी समानुपाती होता है। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर, हम इसके स्थान पर AD किस पे खींचा गया है, BC पर, और PM किस पे खींचा गया है, QR पर। ये भी क्या होगा, समानुपाती होगा। और जब ऐसा होगा तो हम इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और यहाँ लिख देंगे SSS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है, और इस 15वें क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी देखिएगा, एक स्तंभ, एक स्तंभ मानी एक खंभा ऐसे है। ठीक है, और इसकी ये छाया बन रही है, छाया है जो कि 4 मीटर है।
इस तरह से, ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक। जबकि उसी समय कह रहा, उसी समय यानी इसी स्थान से देखेंगे तो मीनार की छाया की जो लंबाई बन रही है, यानी एक मीनार है यहां पर से, मान लीजिए यहां पर एक मीनार है और उसी समय देखना है, यानी जिस समय आप उसको देख रहे हैं इसी समय इसको भी देखा जाए। तो ये मीनार की छाया यानी यहां से लेकर, देखेंगे ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यानी इसको मैं यहां नीचे दर्शा दे रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 28 मीटर, यानी मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, ए लाइन बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा, ऐसे सीधा लाना है, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए ए बी सी और यहां पर लिख दे रहा हूं डी ई, ठीक है। तो इस तरह से है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना, यानी मीनार कितना ऊंचा होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखा जाए, तुलना कर लिया जाए तो क्या होगा, हल डालिए और देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए सी ई डी कहें या डी ई सी कहें, डी ई सी में क्या देखेंगे, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 अंश का कोण बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे लंबवत खड़े होंगे। और जो कोण सी है वो कोण सी के बराबर होगा, ये दोनों में पड़ रहा है यानी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई सी के। यहां लिखेंगे ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी संगत भुजाएं की बात करें तो इसलिए हो जाएगा ई डी बटे ए बी और बराबर ई सी बटे डी सी। तो ई डी का मान फिगर में देखा जाए तो 6 मीटर है, तो 6 कर देंगे, बटे ए बी का मान नहीं पता है, ए बी रहेगा, बराबर ई सी का मान देखा जाए, इसी का मान, तो इसी का मान देखिए फिगर में 4 है तो 4 लिख देंगे। और ये क्या है आपका, यहां पर आपका ये बी सी है, ई सी बटे बी सी है, ये बी है, ठीक है, डी नहीं है, बी है। और बी सी का मान देखा जाए तो 28 मीटर है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पर ए एम मैंने लिख दिया है, ए बी लिखना है। तो ए बी, ठीक है, ए बी गुणे 4 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28। आगे देखिएगा ए बी बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 बट्टे 4। ए बी बराबर हो जाएगा, इस 4 से 28 को काटा जाए तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 छक 42 मीटर। ये होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं समरूपता के नियमों से। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16वां, इस क्वेश्चन नंबर 16वें के देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज मैंने बनाया है, इनका नाम दे रहे हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें मध्यिकाएं कौन है, ए डी यानी ए से खींचा गया है, ए डी से खींचा जाएगा, मध्य बिंदु को मिला जाएगा, यहाँ डी है। और उसके बाद पी एम यानी पी से खींचा गया है, इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे तो ये पी एम बन जाएगा। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहां लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, जो बातें दी गई हैं उन बातों को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं हैं। और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब यहां पर आपको फिर से लिख देना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो बातें सिद्ध करनी है उसको हम लिखेंगे। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए डी बटा पी एम के। ये आपको बताना, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अब क्या, ये दो त्रिभुज जो समरूप उनको लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ए बी बटा होगा पी क्यू बराबर, फिर क्या होगा ए सी बटा होगा पी आर के बराबर, फिर क्या होगा बी सी बटा होगा क्यू आर के। ठीक है, इतनी बात होंगी। ये त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये आपने कर दिया है। अभी आप अगर इसके अगले क्वेश्चंस में देखा है कि जब मध्यिका जिस पे खींची गई हो, अगर मध्यिका समानुपाती है तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। और यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो मध्यिका भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस कंडीशन से हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। देखिए बी सी पर खींची गई मध्यिका ए डी है और क्यू आर पर खींची गई मध्यिका पी एम है, तो ये होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। ये आपका हो गया सिद्ध। तो इस तरह से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। इस बात को आप नोट रखिएगा कि यदि मध्यिका खींची गई है तो जिस भुजा पर मध्यिका खींची गई है, यदि वो भुजाएं समानुपाती हैं तो मध्यिकाएं समानुपाती होंगी, और यदि मध्यिकाएं समानुपाती हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी। इस तरह से डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ भी गया होगा और आप आसानी से इनको सिद्ध कर पाएंगे। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।